जी, अपना परिचय बता दें। मैं मदन मोहन यादव, ज्ञानवापी प्रकरण में हिंदू पक्ष से अधिवक्ता हूँ। मदन मोहन जी, आज बात करें तो कुल 7 मामलों में आज जो है न्यायालय में सुनवाई होनी थी, क्या हुआ? आज न्यायालय के समक्ष हम लोग गए और वहाँ पे विपक्षी यानी मुस्लिम पक्ष द्वारा एक इसका पूरक प्रार्थना पत्र दे के मांग की गई थी कि यानी हिंदू पक्ष ने इन मुकदमों में जो दावा किया है और उसमें उल्लेख किया है कि वेद, उपनिषद, पुराण, स्मृति, इतिहास और पुरातत्व के ढेर सारे साक्ष्य प्रस्तुत किए गए हैं और इतिहास के साक्ष्यों में यह भी बात कही गई है कि औरंगजेब का जो फरमान है उसके वजीर द्वारा लिखा गया है, साकी मुस्तैद खान द्वारा, और वह उल्लेख माशिर आलमगिरी में है जो कि कोलकाता के एशियाटिक सोसाइटी में संरक्षित है। इन सारे साक्ष्यों को वो मांग की हैं कि उसकी कापी प्रस्तुत करिए न्यायालय के समक्ष, परंतु ये उनका विषय नहीं कि वो तय करेंगे कि न्यायालय किस इशू पर, किस बिंदुओं पर सुनेगा। यह उनकी सरासर, मैं मानता हूँ कि न्यायालय को भ्रमित करने का विषय है और इस विषय पर मेरा मानना है कि न्यायालय को विशेषाधिकार है कि वो तय करेगा किन बिंदुओं पर वो सुनेगा। और ये पूरी तरह से जो शरारत है विपक्षी की, वो लटकाओ भटकाओ अटकाओ की नीति है। यह सांस्कृतिक और धार्मिक न्याय जो हिंदुओं के लिए लड़ रहे हैं हम लोग, उसके रास्ते में सबसे बड़ा रोड़ा अटकाने का काम कर रहे हैं और सतत भाग रहे हैं सत्यता से। ढेर सारे साक्ष्य उपलब्ध हैं। कोई मंदबुद्धि का व्यक्ति भी अगर वहाँ जाएगा तो वह नागर शैली के भग्नावशेष मंदिर का पार्श्व भाग कथित ज्ञानवापी मस्जिद का जब देखेगा वो भी कहेगा कि ये तो मंदिर है। परंतु इन सब साक्ष्यों के होते हुए भी एक कानून के पेचीदगियों का दुरुपयोग करके इस मामले को लटकाओ भटकाओ अटकाओ की नीति वो अपनाई जा रही है, जिसका सम्यक जवाब मिल रहा है। अब वो बहुत दिन तक भाग नहीं पाएंगे। जो हम लोग आशान्वित हैं कि शीघ्र ही इस मामले पर इकट्ठा सारे मुकदमों को कर दिया जाएगा। कई मुकदमे हैं और जिसमें अब तक 18 और 2 मुकदमे हैं और 2 मिसलेनियस हैं। 2 हाई कोर्ट में चल रहे हैं, 1 सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है। इस प्रकार 23 मुकदमों का हम लोगों का मानना है कि इकट्ठा हो जाएंगे और इन ढेर सारे प्लेंट में विद्वानों ने, संतों ने, महात्माओं ने अपने साक्ष्य प्रस्तुत किए हैं। उन्होंने ढेर सारे आख्यान दिए हैं और इसी बहस के दौरान जो 7-11 पे बहस हुई 2 मुकदमों में, उसमें हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट की ढेर सारे विधिक आख्यान केस लॉ भी आ गए हैं। तो ये सारे साक्ष्य इन मुकदमों को पुष्ट कर रहे हैं। इस प्रकार 23 मुकदमों का हम लोगों का मानना है कि इकट्ठा हो जाएंगे और इन ढेर सारे प्लेंट में विद्वानों ने, संतों ने, महात्माओं ने अपने साक्ष्य प्रस्तुत किए हैं। उन्होंने ढेर सारे आख्यान दिए हैं और इसी बहस के दौरान जो 7-11 पे बहस हुई 2 मुकदमों में, उसमें हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट की ढेर सारे विधिक आख्यान केस लॉ भी आ गए हैं। तो ये सारे साक्ष्य इन मुकदमों को पुष्ट कर रहे हैं और बाबा विश्वनाथ जी के परिसर में कथित ज्ञानवापी मस्जिद से मुक्ति का मार्ग प्रशस्त कर रहे हैं। लेकिन मदन मोहन जी, एक बात आ रही है, अंजुमन जामिया जो है हमेशा इसका कहा जाए तो एक तरह से कहा जाए विरोध करता है और लगातार कुछ न कुछ आवेदन दे रहा है, जिसमें 9130 का जो रकबा नंबर आपने जो बताया है उस पर उन्होंने कहा है कि इस पर जो है सिर्फ लखनऊ के सुन्नी वक्फ बोर्ड के सुनने का है और स्थानीय जो न्यायालय में ये चल रहा है, ये जो है कहा जाए तो गलत है। सेक्शन वक्फ बोर्ड ट्रिब्यूनल के ही सेक्शन 40 और 42 में यह व्यवस्था दी गई है कि यदि 2 मुसलमानों के बीच का विषय है, प्रॉपर्टी का डिस्प्यूट है, तो वो वक्फ बोर्ड ट्रिब्यूनल में चलेगा। अगर हिंदू और मुसलमान के बीच का है तो वह विषय स्वतः ही सिविल कोर्ट का विषय बन जाता है और उसका विचारण सिविल न्यायालय ही करेगा। वो वाराणसी कोर्ट का सत्र सेशन कोर्ट और सिविल न्यायालय करेगा। अंततः उसका उनको यही आना है। ये केवल लटकाओ भटकाओ अटकाओ की उनकी नीति है। अभी तक अगर हम बात करें तो कुल अगर 23 मुकदमे उसमें हो गए हैं, जिसमें सभी मेन जो है ज्ञानवापी श्रृंगार गौरी का जो मामला चल रहा है, जिसमें भी कहा जाए तो वजू खाने के अंदर एक शिवलिंग भी मिला जी, ठीक है, जिसको कि आप लोग दावा कर रहे हैं शिवलिंग है, लेकिन अंजुमन जामिया अभी भी कर रहा है कि वो वजू खाना है, उसका भी क्लियर नहीं हो पाया। लेकिन अगर हम ये बात करें कि क्या जो सारे केसेस हैं क्या उसको एक साथ ये मर्ज हो जाएंगे, तो क्या कितनी मजबूती इसको मिलेगी? अभी हमने सोमवार को एक प्लेंट दाखिल किया है आईपीसी के सेक्शन
156(3) के तहत, और जिसमें विवेक सोनी और जयधर श्रीवास्तव भी इसमें याचिका करता है, उनके माध्यम से हमने प्रस्तुत किया न्यायालय में। और उसमें हमने मांग की है कि जो वहाँ पे शिवलिंग प्रकट हुए हैं उसके पूर्व अयोध्या आंदोलन के दौरान एक आंदोलन चला था और वहाँ पे नारा लगा था, अयोध्या हुई हमारी, अब काशी मथुरा की बारी है। उसी समय यहाँ पे जो शिवलिंग हैं उसको वजू खाने में तब्दील कर दिया गया, जबकि वह स्थान ज्ञानोदय तीर्थ का है जिसमें वो शिवलिंग प्रतिष्ठित था। और उस शिवलिंग पर सीमेंट का कवर चढ़ाया, ऊपर से लगाया गया है और साथ में एक चक्री रख गई। शिवलिंग प्रकट हुए हैं उसके पूर्व अयोध्या आंदोलन के दौरान एक आंदोलन चला था और वहाँ पे नारा लगा था, अयोध्या हुई हमारी, अब काशी मथुरा की बारी है। उसी समय यहाँ पे जो शिवलिंग हैं उसको वजू खाने में तब्दील कर दिया गया, जबकि वह स्थान ज्ञानोदय तीर्थ का है जिसमें वो शिवलिंग प्रतिष्ठित था। और उस शिवलिंग पर सीमेंट का कवर चढ़ाया, ऊपर से लगाया गया है और साथ में एक चक्री रख दी गई और उसमें ड्रिल किया गया था, ये जताने के लिए कि ये फव्वारा है। ऐसा कदाचित नहीं है। जिस कालखंड की बात है उस समय तो फव्वारे का कॉन्सेप्ट नहीं, उसके लिए गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत लागू होता है और जल की ऊंचाई होनी चाहिए तब जाके फव्वारा बनता है। उन दिनों मोटर और मैकेनिज़्म, बिजली भी नहीं थी। ये झूठ बात है, पूरी तरह मिथ्या है। उसको हम सिद्ध करेंगे न्यायालय के समक्ष। और दांडिक विधान हमने बनाया है, इसमें जो अंजुमन इंतजामिया मसाजिद के कमेटी के लोग हैं उनको अभियुक्त भी इस मुकदमे के तहत हमने बनाया है। तो वो अब बहुत ज़्यादा भाग नहीं सकते हैं। ये उनके जो पैतरेबाजी है उससे मुक्ति मिली। अगली जो डेट इसमें आज माननीय न्यायालय के समक्ष प्राप्त हुआ, हमें 24 जनवरी का मिला हुआ है। उस दिन हम न्यायालय के समक्ष सम्यक ढंग से अपनी बात रखेंगे।